लेकिन बुमराह इस एक्शन से बॉल कराता है कि वो प्रिडिक्ट नहीं हो सकती, तो उसमें नेचुरली उसको एडवांटेज है। और अगर ये आईसीसी आज बिल्कुल न्यूट्रल होके फैसला करे तो बुमराह तो दूसरा मैच नहीं खेल सकता, उसको तो उसी जगह के ऊपर बैन करना चाहिए। वो पॉसिबल नहीं बैन, उसको हाइपर एक्सटेंडेड। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, पॉसिबल नहीं है क्योंकि आईसीसी इस वक्त इंडिया के गेम में अभी जय शाह आईसीसी चेयरमैन, उससे पहले क्यों नहीं बुमराह बैन हुआ? बाबा जिस वक्त बिग थ्री बना था, जिस वक्त इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आपस में मिलकर बिग थ्री बनाया, जिस वक्त पैसे आए, जिस वक्त आईसीएल और आईपीएल आया था, उस वक्त क्रिकेट में सही पैसा उस वक्त जनरेट होना शुरू हुआ है। वो आईपीएल की वजह से क्रिकेट कमर्शियलाइज हुआ उस वक्त, लेकिन स्टिल ये कैसे प्रूव करता है कि वो बुमराह को फेवर कर रहे हैं? ये इस तरह प्रूव करता है क्योंकि इंडिया बिग थ्री में है और बुमराह को इंडिया ने बहुत ज्यादा हाइप दी हुई है। ओवर हाइप मीडियोकर सा बॉलर है वो, बिल्कुल मीडियोकर नहीं। आप मुझे ये वसीम अकरम के पहले आप मुझे मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दिखाएं हाई स्टेक पे वर्ल्ड कप्स में। बस यार खबरदार यार, क्या वसीम अकरम की बात ना करो यार। एक वर्ल्ड कप जीता हुआ है 92 का, वो उसकी देखी है जो उसने क्रिस लुइस को इन स्विंग करके बोल्ड किया था यार। 3 विकेट्स थी उसकी फाइनल में, वर्ल्ड कप फाइनल में। उससे पहले जो ओवरऑल वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस थी, हालांकि वसीम अकरम उस वक्त लूज कैनन था ना, उससे उसके पास एक ही हथियार था, वो था स्पीड और उसकी स्विंग करने की कैपेबिलिटी। तो अब उस वक्त 1992 के वर्ल्ड कप में जबकि वसीम अकरम एक बिल्कुल यंगस्टर था, उसको कुछ पता नहीं था, कुछ सोचने की ऑब्वियसली लेवल होता है। जो वसीम अकरम नहीं बात पूरी होने दो। वसीम अकरम जो अपनी लेट एज में, जिस वक्त वो पूरी तरीके से मैच्योर था, उस वक्त तो वो नचाता था, ऐसे नचाता था बैट्समैन बॉल टेम्पर करके। कौन सी बॉल टेम्पर? उस टाइम पे बॉल टेम्परिंग होती ही होती ने लिखा है। आप उस टाइम पे क्या ऊपर से क्या आपने वो हिडन आपने सीसीटीवी लगाए हुए थे, बॉल टेम्परिंग होती उस टाइम ऑब्वियसली जिसमें वो कॉमन अंग्रेज जो थे, अंग्रेज खास तौर पे ऑस्ट्रेलियंस और ब्रिटिशर्स, ये बोलते थे कि यार जो आप रिवर्स स्विंग करते हो ये टेम्परिंग करते हो, जो आप बॉल की एक साइड शाइन करते हो एक साइड रफ छोड़ देते हो। रिवर्स स्विंग चलो नेचुरली होती है, लेकिन बॉल को रिफाइन करने के लिए उन्होंने करना था ना, कि बॉल इतनी इजीली रिवर्स स्विंग होती नहीं जिस तरह वसीम अकरम की होती थी। बिल्कुल होती है। जितनी वसीम अकरम की रिवर्स स्विंग में जितनी वसीम अकरम करते थे, उतनी पाकिस्तान के दूसरे बॉलर्स भी करते थे। तो ऑब्वियस बॉल तो एक ही है, तो इन मैच में बॉल इस्तेमाल हो रही है, वो तो एक ही इस्तेमाल होगी ना, वसीम अकरम करे या वकार यूनुस, शोएब अख्तर, जो भी करे। देखिए मैटर ये नहीं है, जब वसीम अकरम बॉल को एक साइड से शाइन करके या वकार यूनुस या हाकिम जवेद या उस टाइम के जो भी फास्ट बॉलर थे, अब जब उसके इमीडिएटली बाद के जिस वक्त पाकिस्तान ने रिवर्स स्विंग कॉन्सेप्ट पाकिस्तान लेके आया था, उसके फौरन ही बाद जब इंग्लैंड वालों ने उसको बॉल टेम्परिंग करना शुरू कर दिया, और फिर बाद में जब वो सीख गए, तो आपको उनके बॉलर याद नहीं है? एलन डोनाल्ड हो गया, एंड्रयू कैडिक हो गया, इतनी खतरनाक रिवर्स स्विंग करवाते थे। टेस्ट मैच में उनकी बॉल लिटरली इतनी ज्यादा स्विंग होती थी कि बैट्समैन के पास उसको लेफ्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। अब स्टिल रीसेंट बॉलर्स में आपका जो जिमी एंडरसन है, वो क्या करता है? जिमी एंडरसन कंडीशंस का बॉलर है, इंग्लैंड में चल जाएगा और कहीं चलता ही नहीं, रिवर्स स्विंग करता है ना। बात ये है कि आप बोल रहे हो कि आप बोल रहे हो वसीम अकरम ने टेम्परिंग की। कौन सी टेम्परिंग की? वसीम अकरम के दौर पे आपके मुल्क में जो चंद एक जो लेजेंड्स बचे हैं ना, उनमें से एक वसीम अकरम भी है यार। उसको ऐसे तो डिफेम ना करो यार। माना आपको बुमराह पसंद है यार, बुमराह एक अच्छा बॉलर होगा यार, लेकिन कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली यार, तो हो गई है। असल बात हो रही मैच विनिंग परफॉर्मेंस की। आपने बात की 92 के वर्ल्ड कप में उसकी 3 विकेट्स इंपॉर्टेंट। अब 92 के वर्ल्ड कप में जो पिच ऑस्ट्रेलिया की पिच है, बिल्कुल मेलबर्न में हो रहा है मैच, ऑब्वियसली बाउंसी ट्रैक है, बॉलर को सपोर्ट कर। आप सुन लें अब रिसेंटली 2024 में हुआ था वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप। नहीं तो दूसरी टीम जो थी, जब पाकिस्तान इंग्लैंड के अगेंस्ट फाइनल खेल रहा था, तो उस वक्त इंग्लैंड वहां चने स्कोर देख लें आप, दोनों स्लो स्कोरिंग मैचेस थे, हाई स्कोरिंग मैचेस थे नहीं। बाबा वो क्रिकेट ऐसी थी, वो इससे पिच का ताल्लुक नहीं है। उस वक्त क्रिकेट का टेम्पो था, क्रिकेट का टेम्पो लो था, क्योंकि उस वक्त T20 का कोई नाम ही नहीं था। वो बाकी बात टेस्ट क्रिकेट की वैल्यू थी। उस वक्त लोग टेस्ट क्रिकेट खेलते थे। बैट्समैन को अगर स्कोर करने पे प्रेज आज मिलता है ना, तो उस वक्त बैट्समैन को कैसे वो डक कर रहा है, कैसे वो गेंद रोक रहा है, कहां से उसने गेंद को लीव किया, उसके ऊपर भी उसको वाह मिलती थी, शाबाशी। वो ऑब्वियसली बात है, वो एरा और था, वो क्रिकेट एग्जैक्टली वो एरा और था। उस टाइम बैट्समैन बॉल डिफेंसिव होकर खेलते थे, आज ऐसा नहीं है। उस टाइम डिफेंसिव हो गया, उस टाइम के जो बैट्समैन राहुल द्रविड़ हो गया, सचिन हो गया, उनकी आप डिफेंसिव टेक्निक्स देखें, ऑब्वियसली उन पिचेस के ऊपर उनको मुश्किल आती थी। अच्छा फिर आप मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताओ ना कि अगर उस वक्त ये राहुल द्रविड़ और आपने सचिन तेंदुलकर की बात की, चलो ये तो बात एग्जांपल, ये तो बात के खिलाड़ी है। मैं बात करता हूँ इससे भी कोई 20 साल पहले की। ये डेनिस लिली ने एक दफा, उसका बड़ा फेमस उसकी स्टेटमेंट थी न्यूज़पेपर में उस वक्त के, वो बोल्ड हाइलाइट्स में वो छपी थी
कि उसने बोला था कि जब मैं मर जाऊं ना तो मुझे फैसलाबाद के ग्राउंड में दफनाना। वो पाकिस्तान ऐसी डेड पिचेस हम बनाते थे। पाकिस्तान की पिचेस की बात ही नहीं होती। पाकिस्तान की पिचेस ऑब्वियसली डेड पिचेस हैं। फैसलाबाद हो गया, अब कराची हो गया। तो हमारे उस वक्त टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट खेला कैसे जाता था? सिर्फ ग्लोबल इवेंट्स जो होते थे ना, जिसमें आपका शारजा कप होता था, जो एशिया की एक इकलौती वाहिद ट्रॉफी होती थी जो एशिया में एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेली जाती थी। उसके अलावा आपकी जितनी ओडीआई और टेस्ट सीरीज होती थी वो तो किसी ना किसी होस्ट नेशन के अंदर खेली जाती थी। या पाकिस्तान विजिट्स श्रीलंका, या श्रीलंका विजिट्स पाकिस्तान, या इंडिया पाकिस्तान की आपस में कोई 10 साल बाद कोई एक सीरीज हो जाती थी। नहीं तो आपस में ही खेलते रहते थे। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। ऑब्वियसली देखें, स्टिल उस टाइम की जो पिचेस, अगर आज के बैट्समैन को हम उस टाइम की पिचेस पे ले जाएं, स्टिल उस टाइम के फैसलाबाद की पिच पे ले रहे हैं। जो आजकल के बैट्समैन बाबर आजम को, देखो हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। आप मुझे बताओ टेम्परिंग कौन सी की? बॉल यार ये बड़ी सीरियस एलिगेशन, ये आप डिसाइड करें। और एलिगेशन ये अली जो है ना, ये इसने बड़ी सीरियस एलिगेशन लगाई है कि बॉल टेम्परिंग करता है। ऑब्वियस सीधी बात है, उस टाइम कैमरास इतने थे, 2 कैमरास होते थे, एक सामने बॉलर के रन को करता था, एक ओवरऑल फील्ड को करता था। 2 से 3 कैमरा उसमें इस्तेमाल होते थे उस टाइम। बॉल टेम्परिंग इंतहाई इजी है, कैच नहीं कर सकते। यहाँ पे मेरे पास कोई चीज नहीं मुंह में डालने के लिए, शायद अफरीदी ने अपने मुंह में गेंद डाल ली थी, तो वो ऑब्वियसली पता है कि उस टाइम क्योंकि कैमरास थे। अब जिस टाइम पे वसीम अकरम, शोएब अख्तर, इमरान खान, इन सब ने बॉलिंग की है, इन सब ने बॉलिंग जिस टाइम की है, उस टाइम ऑब्वियसली इतने कैमरास थे ना, इतनी सिक्योरिटी थी यार, इतना चेकअप होता ही नहीं था उस टाइम। ग्राउंड में क्राउड तो होता था, अंपायर्स तो थे। एज अ टीम अब यार जो बैट्समैन ऊपर खेल रहे होते थे, किसी ने कम से कम वहां पे रेड फ्लैग तो रेज किया हो ना, किसी ने मुंह से बोला तो हो कि ये आपका बॉलर जो है ये टेम्परिंग कर रहा है। अब देख ले, पाकिस्तान जैसा कंट्री चोरी करना है बहुत आसान काम है, हम प्रोफेशनल चोर हैं। तो वो ये आप कैसे कह सकते हो हम प्रोफेशनल चोर हैं? अपने आप को आप डिफेम खुद क्यों कैसे कर सकते हो? नहीं, सीधी बात नहीं, हम प्रोफेशनल चोर हैं। अब कौन सी चोरी की है? सऊदी अरेबिया चले जाएं, वहां पे भीख मांगते हैं, फिर जो भी है। देखो यार, जो चोर सऊदी अरब गए या जो लंदन गए उनकी बात नहीं हम कर रहे हैं। आगे चलो यार यहाँ से, ये गलत टॉपिक है, रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात हो रही बॉल टेम्परिंग की। चले अब मैं अपना पॉइंट वापस ले लेता हूँ कि वसीम ने, हाँ ये देखें अब नहीं और भी वापस लेगा। आप देखें ये मैं पॉइंट वापस नहीं लूं। अभी बात हम कहां से कहां पहुंच गए। अभी मेरा सवाल ये था, वसीम अकरम की मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस इन हाई स्टेक का है। इन्होंने क्या 1992 का वर्ल्ड कप। अब बात that's just one there are several performances जहां पे वसीम अकरम ने अपना और पाकिस्तान क्रिकेट का लोहा मनवाया। बायलैटरल सीरीज की मैं बात ही नहीं कर रहा, आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात कर रहा हूं। अब यार शारजा कप मैं आपको बता जा रहा हूं, एक आईसीसी टूर्नामेंट व्यूअर्स, देयर वाज अ टाइम जब शारजा में वसीम अकरम एज लीड पाकिस्तानी बॉलर यूज्ड टू रूल। अब ये तो भाई साहब पैदा ही उसके बाद हुए हैं। वसीम अकरम used to rule. What did Pakistan do? Pakistan did not used to rule. जो बात है, अब बात हो रही है वसीम अकरम ने क्या मैच जीता है, वो 92 का वर्ल्ड कप नहीं, उसके अलावा कहीं उसका नाम नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? आईसीसी टूर्नामेंट, शारजा कप आईसीसी टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है। एसीसी का नहीं है? नहीं, रिकॉग्नाइज्ड है। एसीसी तो बहुत बाद में फॉर्म हुआ है। स्टिल पाकिस्तान ट्रॉफी जीतने की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान को जीता 2 एशिया कप है मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर। एशिया कप तब फॉर्म हुआ है जब आपका एशियन क्रिकेट का बोर्ड। शारजा कप एज अ फॉर्म ऑफ एशिया कप, इसमें एशियन नहीं, शारजा कप तो एक जरिया था जिसमें न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर पाकिस्तान, इंडिया और कोई एक ग्लोबल टीम साथ आ जाती थी या 2 आ जाती थी। लेटली फिर उसमें श्रीलंका भी आना शुरू हो गया, फिर बांग्लादेश भी आना शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह निकल के और एशिया कप ही बना। ठीक है, लेकिन स्टिल वसीम अकरम ने फाइनल्स। देखो आजकल आप आईसीसी के और एशियन क्रिकेट बोर्ड जो है उसके, एशियन क्रिकेट बोर्ड है, काउंसिल है, क्या है? काउंसिल, हाँ। उसके आप टूर्नामेंट्स गिनो। आपका सबसे पहले आ गया वर्ल्ड कप, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद आपका चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, उसके बाद आपका एशियन कप हो गया, फिर आपके T20s के इवेंट हो गए दूसरे जो आईसीसी से इंडोर्स्ड है। तो आजकल तो चीजें ही बहुत सारी निकल आई हैं। उस दौर में होती या आपकी बायलैटरल सीरीज होती थी, या आपकी एक आधी, काफी बाद में वसीम अकरम के करियर के टुवर्ड्स एंड एशिया कप होना शुरू हो गया। फिर उससे पहले आपके या विल्स कप होते थे, जो या सिंगर इकाई कप होता था जो सिंगापुर में होता था। तो इसके अलावा आपके पास तो वेन्यू ही और कोई नहीं था।